गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे उसने कहा था कहानी की विषय वस्तु और कहानीकार का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई है। यह जयपुर के थे। इनका जन्म 1883 में हुआ। शिक्षा इनकी जयपुर में ही हुई और कहानियाँ इन्होंने अधिक नहीं लिखी, 3 कहानियाँ लिखी है और इस जगत में कहानी क्षेत्र में नाम कर गए हैं। हम इनका सामान्य सी परिचय और फिर इस कहानी यानी उसने कहा था कहानी की विषय वस्तु पर एक चर्चा करेंगे विस्तृत। क्या है इसकी विषय वस्तु, उसको लेकर के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर में 1883 में एक प्रसिद्ध पंडित घराने में हुआ था। वे संस्कृत में प्रकांड पंडित थे। अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने वाले इस विद्वान को देसी विदेशी अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उनकी शिक्षा जयपुर में हुई। फिर काशी विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज में सन 1920 में वो प्रिंसिपल बन गए। काशी में ही नागरी प्रचारणी सभा के वे सभापति भी रहे। सन 1977 में उनका स्वर्गवास हो गया। इस लघु जीवन में उन्होंने कम साहित्य का सृजन किया, किंतु उससे ही वे हिंदी साहित्य में अपना अमर स्थान बना सके हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, इनकी प्रसिद्ध और मात्र 3 कहानियाँ ही हैं। प्रेम और त्याग भावना पर आधारित उसने कहा था कहानी लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी के संदर्भ में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, प्रेम के बारीक तारों से बुनी बेहद सजीदा और कलात्मक कहानी जिसे उचित ही कई लेखक और आलोचक अपने समय से 20 साल आगे की कहानी मानते हैं। आज भी जिसका आस्वाद फीका नहीं पड़ा है। गुलेरी जी सिर्फ 3 कहानियाँ उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा लिखकर हिंदी के अमर कथाकार हो गए। स्पष्टतः गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी हिंदी के उज्जवल भविष्य का परिचय देती है। गुलेरी जी द्वारा लिखित उसने कहा था कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन न होकर उदात्त प्रेम का प्रस्तुतिकरण है। सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस कहानी में स्वर्गीय यानी स्वर्गलोक के प्रेम की झांकी या स्वर्ग की प्रेम की थोड़ी सी झलक रही हैं। इस कहानी में निर्लज होकर पुकार नहीं रहा है। तात्पर्य है कि कहानी में अभिव्यक्त प्रेम त्याग से
पुष्ट हुआ है। संपूर्ण कहानी मानव के उदात्त स्वभाव का दिग्दर्शन कर प्रेम की सर्वश्रेष्ठता की ओर संकेत करती हैं। कहानी का नायक लहना सिंह अपने बचपन में कभी एक बालिका से मन ही मन प्रेम करता था। कालांतर में वह लड़की उसके सूबेदार की पत्नी बनी, जिसने लाम पर जाते हुए लहना सिंह से यह निवेदन किया कि वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करें। लहना सिंह युद्ध के दौरान अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सूबेदार और उसके पुत्र बोधा को बचाता है। इस प्रकार सूबेदारनी ने जो कहा था, लहना ने पूरा किया। कहानी का उद्देश्य प्रेम और कर्तव्य की उदात्तता सिद्ध करना है। इस कहानी की विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में हम यहाँ विषय वस्तु की एक चर्चा करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का प्रारंभ अमृतसर के बम्बू कोर्ट बाजार के वर्णन के साथ होता है। वहाँ सबसे पहले वह अमृतसर के बम्बू कोर्ट के बाजार का वर्णन करता है, उसी से होता है। गुलेरी जी के समय अमृतसर की शान अलग थी। वहाँ बाजार में तांगे चलते थे। तांगे वाले अत्यंत मधुर स्वर में बच्चों खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना माई जी, आने दो लाला जी और हटो बादशाह की पुकार लगाते हुए तांगे चलाते थे। जी और साहब उनके संबोधन थे। ऐसे अमृतसर के बाजार में एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिलते हैं। दोनों सिख हैं। लड़का मामा के बाल धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। वही दोनों का परिचय होता है। सौदा लेने के बाद दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ दूर जाने पर लड़का मुस्कुराकर पूछता है, तेरी कुड़मई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर भाग जाती है। इसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन बाजार में दोनों मिलते हैं। लड़का प्रश्न पूछता है और लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन लड़के ने हंसी में चिढ़ाते हुए पूछा तो लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध कहा, हाँ हो गई। देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, जिसे सुनते ही लड़का उदास हो गया कि मेरी कुड़माई हो गई है। ये देखो रेशम से कड़ा हुआ जो सालू हैं वह मेरी सगाई में मिला है। लड़का उदास हो जाता है। कुछ दिनों बाद लड़का लहना सिंह मिलिट्री में भर्ती हो गया है। लाम पर जाते समय सूबेदार उसे संदेश भेजते हैं कि मेरे गांव से होकर जाना। साथ साथ चलेंगे, इसलिए लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचता है। तब सूबेदार उसे बताता है कि सूबेदारनी उसे पहचानती है, इसलिए वह जाकर उससे मिल ले। लहना सिंह आश्चर्य में पड़ गया है। उसे दरवाजे पर पहुंचकर मत्था टेका। सूबेदारनी ने पूछा, मुझे पहचाना? लहना सिंह के नहीं कहने पर वह इतना ही बोली कि तेरी कुड़मई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में, इतना उन्होंने हिंट देकर कह दिया। सूबेदारनी ने यह भी कहा कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था, कि जैसे ही तू आया मैंने पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे 2
मेरे तो भाग फूट गए हैं। कौन कह रही है? सूबेदार ने। किससे? लहना सिंह से। मेरे तो भाग फूट गए हैं, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। एक बेटा है जो 1 वर्ष पूर्व फौज में भर्ती हुआ, उसने या उसके पीछे 4 बच्चे और हुए, पर एक भी नहीं जिया। पति और बेटा बोधा सिंह दोनों युद्ध के लिए जा रहे हैं। एक दिन तुमने मुझे तांगे के नीचे आते आते बचाया था। किसको? सूबेदारनी को। ऐसे ही मेरे पति और बेटे बोधा दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। युद्ध के मैदान में लहना सिंह का अंत तक यह प्रयत्न रहा कि वह सूबेदार और बोधा सिंह को बचाए। जर्मन फौज अंग्रेज़ों पर भारी पड़ रही थी। भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के सैनिक हैं। खंदक में पानी भरा है, बेहद ठंड है। लहना सिंह अपने दोनों कंबल बोधा को ओढ़ा देता है और स्वयं सिंगरी के पास बैठ जाता है। जाड़ा क्या है, मानो मौत है। बोधा सिंह को फिर भी ठंड लग रही है, इसलिए लहना सिंह अपनी जर्सी उसे पहना देता है। तभी सूबेदार हजारा सिंह को कोई खंदक के बाहर से पुकारता है और आदेश देता है कि इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब में एक जर्मन खाई है, जिसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। तुम यहाँ इस आदमी को छोड़कर वहाँ जाकर आक्रमण करो। बोधा सिंह चलने को तैयार हुआ, परंतु उसे रोक दिया गया और सूबेदार ने बाकी लोगों के साथ मार्च किया। उस आने वाले अफसर ने लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर उसे सिगरेट देते हुए कहा कि तुम भी पियो। सिगड़ी के उजाले में लहना सिंह ने साहब का चेहरा देखा। उसका माथा ठनक गया और वह समझ गया कि वह उसके साहब नहीं हैं, जर्मन ऑफिसर हैं। उसे देखते या उस ऑफिसर को छेड़ते हुए पूछा कि क्यों साहब? कौन पूछ रहा है? लहना सिंह। क्यों साहब? हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? क्योंकि वहाँ शिकार के मज़े हैं। उन्हें याद होगा कि नए वर्ष नकली लड़ाई लड़ते हुए हम जगाधारी के ज़िले में शिकार करने गए थे। वहीं पर खानसामा अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया। तभी सामने से 3 नीलगाय निकली और आपने उसे गोली मारी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। उस गाय के सींग 2-2 फीट के होंगे। लहना सिंह सिगरेट पीने के बहाने खंदक में घुसा और अंदर वजीरा से कहा कि होश में आओ, कयामत आई हैं और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन करके आई हैं। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या फिर कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। तुम एक काम करो, लेफ्टिनेंट साहब के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ और खंदक की ओर गई हुई सेना को आगाह करो। अब देखिए, यहाँ उस जर्मन ऑफिसर की पहचान हो गई। क्या कहा है कि हम वहाँ शिकार खेलने गए और फिर कहा कि खानसामा अब्दुल्ला हैं, मंदिर में जल चढ़ाने गया, जबकि मंदिर और अब्दुल्ला का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में नीलगाय का शिकार ही नहीं होता है, और यदि शिकार भी हैं तो नीलगाय के 2-2 फीट बड़े सींग
संभव नहीं है, होते ही नहीं है। इससे ये सब उनको पता चल गया कि यह जो लेफ्टिनेंट बन के आया है ये बिल्कुल नकली है। वजीरा सिंह ने कहा, यहाँ तो तुम 8 हो। तब लहना सिंह ने कहा, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर लहना ने देखा कि वह नकली लेफ्टिनेंट साहब जेब से गोले निकालकर खंदकों की दीवार पर लगा रहा है और एक तार सा बांध रहा है। तभी लहना सिंह ने बंदूक उठाकर साहब की कोहनी पर मारा। लहना ने तीनों गोले निकालकर खंदक के बाहर फेंके और साहब के जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर अपनी जेब में रखी। साहब की मुर्सा हटी। तब लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट या 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। तभी लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से पिस्तौल निकाली और गोली चलाई और जो लहना सिंह के जांग में लगी, लहना सिंह ने भी 2 फायर किए और साहब की कपाल क्रिया करा दी गई। कहानी आगे बढ़ती है। तब वहाँ खंदक में से सभी दौड़ कर आए। जैसे गोलियों की आवाज़ आती है, खंदक से दौड़ के आते हैं। लहना सिंह ने इतना ही कहा कि कुछ नहीं, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। किसके लिए कहा है? उस लेफ्टिनेंट के लिए। लहना सिंह ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पटिया कसकर बांध ली। तभी 70 जर्मन सैनिकों ने खंदक पर आक्रमण किया। उनके पीछे साहब ने आदेश कर या साहब के आदेश पर बाहर गए हुए भारतीय सैनिक भी लौट आए और उन्होंने भी पीछे से जर्मन सैनिकों पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में 63 जर्मन मारे गए, सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के कंधे में गोली आर पार निकल गई थी। लहना सिंह को भी पसली में एक गोली लगी थी। उसके घाव को खंदक की मिट्टी से पूरा कर दिया था। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव है। डॉक्टर एम्बुलेंस आ गई। लहना सिंह ने सूबेदार और उनके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में चढ़ा दिया और कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है। परंतु लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे। तब लहना सिंह ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, इस गाड़ी से चले जाओ, मेरे लिए दूसरी गाड़ी आ जाएगी। सुनिए, सूबेदारनी, हीरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। सूबेदार ने चलते हुए लहना का हाथ पकड़कर कहा, कि तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। पत्र लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना कि उसने क्या कहा था। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया और उसने वजीरा को कहा कि मुझे पानी पिला दो। यह मरणासन है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती हैं। ये ऐसा होता है कि जब बहुत नज़दीक आती हैं तब हमें पुरानी बातें या हमारी स्मृति जो हैं वो साफ हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं और प्रसंग एक एक करके चलचित्र के रूप में साकार होने लगते हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होने लगते हैं। समय की धुंध उनसे हट जाती है। लहना सिंह को
स्मरण हो आया कि बचपन में उसे बाजार में एक 8 वर्ष की लड़की मिली थी और वह उसे चिढ़ाता था। फिर देखते ही देखते वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमींदार होकर सैनिकी कर्तव्य में लीन हो गया। उसे उस 8 वर्षीय कन्या का ध्यान न रहा जो अब सूबेदारनी है। लहना सिंह ने वजीरा सिंह से फिर पानी मांगा। मरते समय उसे लगा कि उसका सिर वजीरा की गोद में नहीं, अपने भाई करतार सिंह की गोद में है। वह उससे कहने लगा, अब के हाड़ में यह आम फूल खूब फूलेंगे। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। किसे? आम को। कुछ दिनों बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमींदार लहना सिंह। यह कहानी प्रेम की श्रेष्ठता और उसके किसी बचपन के प्रेमी के त्याग और बलिदान को व्यक्त करती है। 8 वर्ष की बालिका के बाल सुलभ प्रेम में लहना सिंह जो कुछ कर गुजरता है वह बेमिसाल है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस कहानी के अंतर्गत उसने कहा था कहानी की विषय वस्तु क्या थी, इसको हमने पढ़ा है। कल हम इस कहानी का चरित्र चित्रण और कुछ अन्य टॉपिक लेंगे। आपको मेरा यह विषय वस्तु संबंधी विवेचन कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।